नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जिस विषय पे मैं चर्चा करूंगा वो लाल किताब की ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। वो वैसे तो लाल किताब की जो ग्रामर है थोड़ी सी अद्भुत भी है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, मगर उसे अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो वो बहुत रोचक हो जाती है और इतनी इंफॉर्मेटिव है जिसका कोई जवाब नहीं। और अगर आपको इस ग्रामर के विषय अगर आपके समझ आने लग जाएं तो लाल किताब आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। वैसे जिनको ये ग्रामर का ज्ञान नहीं होता, कई आदमी आलोचना करने लग जाते हैं लाल किताब की कि ये क्या है क्या नहीं है, मगर अगर इसकी जो ग्रामर है, ग्रामर में जो उन्होंने पंडित ने चैप्टर दिए हैं और ग्रहों का विश्लेषण किया कि ग्रहों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, अगर आप इसे अच्छी तरह पढ़ें या जाने इसे तो ये बहुत रोचक और बड़ी प्रभावशाली और बड़ी काम की उपयोगी चीज बन जाती है। लाल किताब की ग्रामर का सबसे जो रोचक और इंफॉर्मेटिव विषय है वो है बनावटी ग्रह। जैसे लाल किताब में उर्दू में मसनूई ग्रह लिखा हुआ है कि बनावटी ग्रह क्या चीज होते हैं। ये दोस्तों इतना बढ़िया विषय है, आज आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो बनावटी ग्रह की कंसेप्ट है पंडित जी की, मसनूई ग्रह की, मसनूई को कहते हैं बनावटी या कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ये कंसेप्ट कैसे बनाई है उन्होंने और ये इसका क्या मतलब है और ये कैसे उपयोग में लाई जाती है। बेसिकली इसका जो उपयोग है वो उपाय बनाने में या उपाय करवाने के लिए यूज होता है। प्रोडिक्टिव पर अगर आप प्रोडिक्शन दे रहे हैं तब भी ये जो मसनूई ग्रह की कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम की है। जैसे आप हरा और पीला रंग मिलाएं, हरा और नीला रंग, तो नीला और पीला रंग मिलाएं तो एक नया रंग बन जाता है हरा। काला और सफेद मिलाएं तो एक नया रंग बन जाता है स्लेटी यानी कि ग्रे। इस प्रकार दो चीजों के मिलने से जो तीसरी चीज पैदा होती है वो बनावटी होती है। जैसे दो ग्रहों के मिलने से तीसरा ग्रह कौन सा बनावटी पैदा हो जाता है, इसके विषय में पंडित जी ने ये जो चैप्टर लिखा है वो मैं आपको बनावटी ग्रह कैसे बनते हैं और उनको उपयोग में कैसे लाया जाए या उनसे प्रेडिक्शन कैसे की जाए, उससे भविष्यवाणी कैसे की जाती है, उसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। तो उस पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। दो शक्तियों के मिलाप से पैदा होने वाली तीसरी शक्ति का नाम है मसनूई ग्रह, ये यानी कि बनावटी ग्रह। ये कैसे बनता है और क्या है इसके उपयोग, इसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र किसी भाव में भी इकट्ठे हों तो वहां एक आर्टिफिशियल बृहस्पति भी पैदा हो जाता है। अगर सूर्य शुक्र इकट्ठे हों या इकट्ठे हो रहे हों दृष्टि से, आमने सामने से, तो एक नकली बृहस्पति का निर्माण होता है। यानी कि कुंडली में दो बृहस्पति बन जाते हैं। एक तो बृहस्पति जहां बैठा है वो तो है ही है, एक सूर्य और शुक्र की युति से बनने वाला दूसरा बृहस्पति, ये यहां बनता है तो ये औलाद के जन्म का मालिक है। यानी कि अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है और सूर्य शुक्र भी कुंडली में कहीं मिल रहे हैं और अच्छे स्थान पर मिल रहे हैं तो व्यक्ति के संतान अवश्य होती है, वरना संतान के लिए उसे भटकना पड़ता है। अगर बृहस्पति अच्छे घर में ना हो, ऊपर से सूर्य शुक्र की भी युति कहीं अच्छे भाव में ना बन रही हो। उसके बाद बुध और शुक्र जब दो ग्रह मिलते हैं आपस में, ये युति बनती है तो आर्टिफिशियल सूर्य का निर्माण होता है। तो ये सेहत का मालिक है। यानी कि सूर्य कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो और शुक्र बुध भी आपस में मिल रहे हो तो व्यक्ति की जो सेहत है आमतौर पर सारी उम्र बहुत अच्छी रहती है। कोई छोटी मोटी बीमारी आए तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। सूर्य और बृहस्पति जब आपस में मिल रहे हो किस कुंडली के किसी खाने में भी, तो वो ये आर्टिफिशियल चंद्र का निर्माण करते हैं। चंद्र का निर्माण का मतलब है कि और ये जो युति है इससे हम, चंद्रमा भी कुंडली में है और ये युति भी है, तो इससे माता पिता के संबंध, माता पिता से हमारे संबंध कैसे हों और हमारे पूर्वजों के जो खून का संबंध हमारे साथ चल रहा है वो कैसा है, यानी कि ये हमारी लाइनेज को भी डिकोड करती है ये युति। अगर राहु और केतु कुंडली में मिल रहे हों, राहु केतु अक्सर मिले ही रहते हैं क्योंकि एक दूसरे से आमने सामने रहते हैं, मगर लाल किताब में इनके मिलने का एक और भी तरीका मैं आगे आपसे मैं डिस्कस करूंगा। राहु केतु जब मिलते हैं तो आर्टिफिशियल शुक्र का निर्माण होता है।
कुंडली में शुक्र अच्छे भाव में है और राहु केतु भी किसी अच्छे भाव में आपस में मिल रहे हैं। जैसे शुक्र मान लो 12वें भाव में है, उच्च का है, उधर राहु केतु भी 3, राहु 3 केतु 9 या राहु 6 केतु 12 ऐसे आपस में मिल रहे हो, यानी कि जो दोनों के उच्च स्थान है। तो इसका मतलब शुक्र एक तो उच्च था और एक ये इन दोनों की उच्चता के कारण वो अति उच्च हो गया। अति उच्च अवस्था में शुक्र के पास जो है दुनियावी सुख, जितनी प्रकार के कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, वो उस व्यक्ति के पास अवश्य होंगी। राहु केतु, और अगर इसमें एक आपको बताऊं, मान लो शुक्र नीच का है, कुंडली में 6ठे भाव में है और राहु केतु अच्छी पोजीशन में है, मिल रहे हैं आपस में, तो वो जो नीचता का जो असर है वो आधा रह जाएगा। तो उसमें क्योंकि राहु केतु जो उसके बनाने वाले 2 प्लेनेट हैं वो अच्छी अवस्था में है, या शुक्र उच्च का है और राहु केतु नीच स्थानों में बैठे हैं, यानी कि राहु 12 केतु 6 या केतु 3 और राहु 9 बैठे हों, तब जो शुक्र का फल है उच्च होते हुए भी वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इस प्रकार ये जो जुतियां होती हैं, ये जो मसनूई ग्रह बनते हैं, ये प्रिडिक्शन में आदमी को बहुत सहायता देते हैं। सूर्य और बुध कुंडली में जुति कहीं भी हो तो मंगल नेक बन जाता है, ऑटोमेटिकली नेक हो जाएगा। मान लीजिए किसी का मंगल 8वें घर में है, मंगल बध है और सूर्य बुध की जुति उस कुंडली में कहीं भी बन रही है, तो वो जो 8वें घर के मंगल बध का जो रिजल्ट है वो आधा रह जाएगा। या मंगल 4 में है, सूर्य बुध जुति भी बन रही है वहां पे, मान लो 10वें घर में बन रही है, तो उसमें यानी कि 2 मंगल बन गए। एक तो मंगल नीच का है ही है 4थे में, एक मंगल उच्च का 10वें में बन गया, तो उसकी नीचता को काफी हद तक वो खत्म कर देते हैं। ये इन जुतियों का प्रभाव होता है। या मसनूई प्लैनेट या आर्टिफिशियल प्लैनेट जो बनते हैं, इनसे हम प्रेडिक्शन इस प्रकार करते हैं। अगर सूर्य शनि कुंडली में कहीं भी इकट्ठे हो रहे हो तो ये मंगल बद का, मंगल बैड, नेगेटिव मंगल का निर्माण करते हैं। और सूर्य शनि कहीं भी कुंडली में इकट्ठे हो, मंगल अगर अच्छा हो तो उसका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली काफी खराब हो जाता है। और ऐसे जो इंसान होते हैं उनका लड़ाई झगड़े में जो पैसे की बर्बादी है, सूर्य शनि में की युति हो और मंगल भी खराब हो, तो उनके जो लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरियों में बहुत उनको नुकसान देखना पड़ता है। इसके बाद आते हैं हम बृहस्पति और राहु। बृहस्पति और राहु कहीं इकट्ठे हो रहे हो और ये मिलके बुध बन जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था ना जी, बृहस्पति पीला और राहु नीला दोनों रंग को मिला के हरा रंग बन जाता है, तो ये बुध बन जाता है। अगर बृहस्पति राहु की जुति कुंडली में अच्छी है या अच्छे घर में है, बुध चाहे भले कमजोर हो, बुध बहुत बढ़िया फल देता है। अगर दोनों अच्छे हों और बुध भी अच्छा हो तो बुध से जो आदमी की शोहरत है या उसका व्यापार धंधा है वो बहुत ज्यादा होता है। शुक्र और बृहस्पति अगर कुंडली में इकट्ठे हों तो शनि उच्च केतु स्वभाव बन जाता है। यानी कि कुंडली में शुक्र बृहस्पति कहीं भी इकट्ठे हों और शनि भी, शनि तो कुंडली में है ही है, तो वहां 2 शनि बन जाएंगे। मान लो शनि दोनों जगह बहुत अच्छा है, शुक्र बुध बृहस्पति भी अच्छे घर में है और शनि भी अच्छे घर में है, तो शनि का जो प्रभाव है वो उच्च से भी बढ़िया बन जाएगा। यानी कि उसको हर एक प्रकार का जो शनि की चीजें हैं, इनकम है, शनि के पास 11वां घर है, 10वां घर, उसका काम काज बहुत बढ़िया होगा। और यही अगर शनि मंगल और बुध इकट्ठे हो जाएं तो शनि नीच स्वभाव का बन जाता है। तो उसमें नीच स्वभाव में क्या है, हम सेहत देखते हैं। मंगल बुध अगर इकट्ठे हों और शनि भी खराब हो तो आदमी की सेहत काफी गड़बड़ रहती है या लंबी लंबी बीमारियों का उसे सामना करना पड़ता है। मंगल और शनि कुंडली में इकट्ठे हो रहे हों तो राहु उच्च का बन जाता है। अगर राहु की पोजीशन देखनी हो तो और मंगल शनि की जुति हो या आमने सामने मिल रहे हों, अगर मंगल शनि अच्छी पोजीशन में है तो राहु का जो फल है वो बहुत अच्छा आदमी को मिलेगा। राहु के जो महकमे है राहु का, यानी कि कोई सरकार संबंधी काम हो या पॉलिटिक्स में हो आदमी, या वैसे ये जो रेसलिंग वगैरह करते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, अगर मंगल शनि उनका इकट्ठा हो और राहु भी अच्छा हो तो इस क्षेत्र में वो काफी उन्नति वो उनको मिलती है। इसी प्रकार सूर्य शनि अगर इकट्ठे होते हो तो कुंडली में राहु नीच हो जाता है, और राहु जब नीच होता है सूर्य शनि की युति में तो उसके भी जो पैसे हैं कोर्ट कचहरी में या लड़ाई झगड़ों में या फजूल कामों में वेस्ट होते हैं।
शुक्र शनि अगर कुंडली में इकट्ठे हों तो यहाँ पे शुक्र और शनि इकट्ठे होते हैं तो उच्च का केतु बन जाता है, और अगर चंद्र और शनि इकट्ठे होते हों तो नीच का केतु हो जाता है। शुक्र शनि इकट्ठे हो, चंद्र शनि इकट्ठे हो, केतु उच्च या नीच बन रहा हो इनकी वजह से, तो इससे हम देखते हैं उसकी ऐश यानी कि मतलब उसके कंफर्ट्स, सवारी का सुख और सुखों का मालिक। शुक्र शनि इकट्ठे हों, केतु भी अच्छा हो, ऐसे आदमी की शोहरत बहुत होती है, उसके पास पैसा बहुत होता है और उसे ऐशो आराम के सारे साधन उपस्थित होते हैं। और अगर चंद्र शनि इकट्ठा होता हो तो केतु नीच हो जाता है। जब केतु नीच होता है तो संतान से चिंता, और उसके अगर कोई ऐश यानी कि करेक्टर खराब हो उस बंदे का तो उसका जो केतु है उसको बहुत ज्यादा नुकसान देता है। इस प्रकार ये जो मसनूई ग्रह हैं इनको प्रेडिक्शन में काम लिया जाता है। मैं अब आपको एक कुंडली की चर्चा करता हूं आपके साथ, जो हमने पहली बार गुरुजी से जब सीखा था तो उन्होंने बताया था कि ये मसनूई प्लैनेट की प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, बनावटी ग्रह की। एक कुंडली है, मान लीजिए आप अपने कागज पे बना सकते हैं या देखिए आप, उसका राहु लगन में है, शनि तीसरे भाव में है, बृहस्पति शुक्र की युति छठे भाव में है और केतु 7वें स्थान में है। तो यहां पर हम शनि को देखते हैं कि शनि एक तो तीसरे भाव में लाल किताब में खराब कहा गया है, दूसरी युति बृहस्पति शुक्र की छठे भाव में बन रही है, तो शनि छठे भाव में भी खराब कहा है पंडित जी ने। और राहु पहले घरों में है, राहु के बाद शनि, उसके बाद केतु, यानी कि शनि से जब आगे राहु होता है पीछे केतु होता है तो शनि खराब हो जाता है। तो यहां पे शनि 3 जगह खराब हो रहा है, इसकी उपस्थिति तीसरे घर में, इसके जो बनावटी ग्रह बृहस्पति शुक्र वो छठे घर में, यानी कि शनि तीसरे घर में भी है, छठे घर का भी असर दे रहा है, राहु पहले है शनि से तो शनि खराब हो रहा है। तो उसकी प्रेडिक्शन उन्होंने बताई, शनि का जो उम्र होती है वो 36 से 41 साल की होती है। वो जो जिस व्यक्ति की कुंडली थी तो वही था उस व्यक्ति को, तो उन्होंने बताया, पूछा उससे भी 36 से 41 साल का पीरियड कैसा है। ना उन्होंने कोई दशा देखी, ना कोई नक्षत्र देखा, ना कोई उन्होंने उसकी सब पीरियड मेन पीरियड कुछ नहीं देखा, ना अंतर दशा प्रत्यंतर। उन्होंने कहा ये तुम्हारा 36 से 41 का पीरियड। उसने कहा ये मेरी जिंदगी का वर्स्ट पीरियड था। हालांकि कुंडली बहुत बढ़िया थी, उसके बाद उस व्यक्ति ने तरक्की भी की होगी, मैं तो नहीं जानता, मगर ये इतनी सटीक प्रेडिक्शन थी। कहता ये मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं घर से भी बेघर हो गया, हमारा घर भी बिक गया और मैं अपने घर से बहुत दूर चला गया रोजी रोटी कमाने और बड़े धक्के खाए। तो ये जो प्रेडिक्शन में ऐसी जो जुतियां हैं ये इस प्रकार काम करती हैं। तो इसका उपाय बताया था पंडित ने, जैसे बृहस्पति शुक्र इकट्ठे हैं यहाँ पे, तो बृहस्पति शुक्र से शनि उच्च का केतु स्वभाव बन रहा है, शनि भी खराब है, युति भी खराब स्थान में है। तो यहां क्या कहते हैं कि जो शुक्र के साथ शनि का कोई दोस्त मिला दिया जाए, शुक्र के साथ बुध को, यहाँ जो शनि का अति मित्र है वो बुध है, तो उसको मिलाने के लिए ये पंडित ने मिसाल भी दी हुई है अपने किताब में। उन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप 43 दिन चिड़ियों को मूंग खिलाते हैं या पक्षियों को रात को भिगो के, तो उससे वहां पे बुध स्थापित हो जाएगा, बृहस्पति वहां से हट जाएगा। ये अपनी पंडित जी की कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने करवा के भी देखा है कि उपाय शनि का है मगर वो बुध के उपाय से ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो शुक्र 4 में खराब होता है लाल किताब में, राहु 9 में है, केतु 3 में है, तो राहु केतु की युति भी खराब घरों में होगी। तो इसका मतलब जो शुक्र का रिजल्ट है उसका बहुत खराब हो जाएगा। और एक उन्होंने मिलाने के ग्रह और भी बताए हैं, राहु केतु वैसे तो आमने सामने रहते हैं, मगर लाल किताब की वर्षफल तालिका में कई बार राहु केतु 7-7 वाले ग्रहों में भी आ जाते हैं। जैसे राहु 2 हो तो केतु 3 में आ सकता है। तो लाल किताब की एक कॉन्सेप्ट है 2, 3, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला और 7वां, और दूसरा और 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये घर आपस में मिल जाते हैं। मान लो शुक्र कहीं खराब है और इन घरों में भी केतु, जैसे शुक्र 4 में है और केतु 3 में है, कि 3 में आ जाए और राहु 4 में आ जाए या 2 में आ जाए, यानी कि आपस में मिलते हों, राहु केतु 9 या 10 में आ जाए, ऐसे मिल जाए आपस में, और शुक्र भी खराब होगा। तो वहां पे उन्होंने कहा शुक्र को ठीक करने के लिए शुक्र का उपाय नहीं होगा, शुक्र के शत्रु राहु को यहां से हटाना पड़ेगा। तो राहु की जो वस्तुएं हैं जल प्रवाह कर दी जाए या राहु का दान कर दिया जाए कुछ दिन लगातार, जिससे राहु की मूवमेंट वहां से हट जाए, तो वो वहां से
अकेला केतु रह जाएगा, जो शुक्र का दोस्त है, तो शुक्र भला फल देने लग जाएगा। इस प्रकार जो पंडित जी ये मसनूई ग्रह की उनकी कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने ये लिखा है, ये सिर्फ प्रेडिक्शन में और उपायों में काम आती है। आप इसे ध्यान से अगर लाल किताब पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर पे पूरा विशेष ध्यान देके पढ़िए, ताकि आपको प्रेडिक्शन करने में और उस ग्रह को माकूल बनाने में, अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय किया जाए, उस पर आप विचार कर सकें। आज इतना ही, कल किसी और वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। नमस्कार।